कल संत सुशील साहब जी ने दिन की चर्चा में एक पद रखा था, रूप सबसे अलग तेरा इंसान बन, कोई दुनिया में अपना बिराना नहीं। परंतु क्या हो गया, जड़ के अध्यास बस भूल खुद को गया, अब संभलने का कोई ठिकाना नहीं। हम किसी और को भूलें तो बात समझ में आती है, किसी जगह को भूल गए, किसी व्यक्ति को भूल गए, किसी वस्तु को भूल गए, परंतु खुद को भूल गए। बात यह है कि जिनको दुनिया याद रहती है, जिनको दुनिया याद रहती है वो खुद को भूल जाते हैं, और जो दुनिया को भूलते हैं वही अपने को याद कर पाते हैं। क्या क्या देखा, क्या क्या समझा, वो इस दुनिया को खुश करने के लिए अथवा इस दुनिया पर अपना आधिपत्य यानी अधिकार पाने के लिए कितने कितने देवी देवता आदि को स्मरण किया। बताते हैं इंदिरा गांधी ने भी एक रुद्राक्ष की माला पहन रखी थी। कहते हैं एक मुखी रुद्राक्ष होता है, बहुत बहुमूल्य होता है, ऐसा रुद्राक्ष पहनने वाले अपने विचारों में बताते हैं। तो इंदिरा गांधी ने एक मुखी रुद्राक्ष पहना था, और जो जिनकी समझ में बात होती है, कोई जवाहरात पर जोर देते हैं, नीलम पहनने से हो जाता है, हीरा पहनने से हो जाता है, पुखराज पहनने से हो जाता है। जो रत्न बेचते हैं उनसे पूछिए, वो बताएंगे इस रत्न को पहनने से बिल्कुल कंगाली दूर, इस रत्न को पहनने से साढ़े सातिया शनिचर दूर, और इस रत्न को यदि अपने पास में रखोगे, अंगूठी पहन लोगे, तो तुम्हारा बिछड़ा हुआ तुमको मिल जाएगा। परंतु ऐसी उपमा दी जाती है। इधर आप चलेंगे, जिसको इंद्रजाल कहते हैं, सभी ने तो नहीं देखा होगा, सुना तो होगा किसी किसी ने। इंद्रजाल में तो इतने मंत्र भरे हुए हैं, इस मंत्र का इतने बार जाप कर लो, सारी दुनिया मुट्ठी में। तो मैंने कहा लिखने वाला चूक गया, उस पुस्तक को छापने वाला भी चूक गया, बताना ही नहीं चाहिए। ऐसा जो मंत्र है जिसको जाप करने से सारी दुनिया मुट्ठी में होगी, ये सूर्य चंद्र भी उसके कहने से ही चलेंगे, तो वो लिखने वाला और छापने वाला दोनों चूक गए। गुमराह करने के लिए कितने उपाय सोचे जाते हैं, भटकने के लिए कितने उपाय किए जाते हैं, और मनुष्य भटक जाता है। और ठीक जगह पाने के लिए, ठीक जगह पर आने के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। ठीक जगह आने के लिए कोई उपाय करने की जरूरत नहीं है। जितने भी उपाय किए हैं वो सारे उपायों को छोड़ने की जरूरत है। सदगुरु कबीर कहते हैं 21 नंबर की रमैनी में, युक्ति युक्त चला संसारा, निश्चय कहा न मानो हमारा। युक्ति पर युक्ति अपनाते गए, सदगुरु कबीर कहते पर मैंने जो बात कही
कि भैया तुमसे बढ़कर के इस दुनिया में कोई नहीं, कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। तुम सिर्फ अपने आप को जान लो, पहचान लो, तो बात बन जाएगी। और जब तक तुम इधर उधर घूमते रहोगे और ढूंढते रहोगे, इसके लिए सदगुरु कबीर ने मूल मंत्र कहा है, अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजरहम अमरहम अखंडम अनूपम। सदगुरु कबीर कहते हैं अपना स्व कैसा है? मैं शुद्ध चैतन्य हूं, ज्ञान स्वरूप हूं। वो आदमी क्या कहता है, हम कुछ नहीं जानते हैं। और ज्यादा बात आती है तो मैं कुछ नहीं जानता हूं, वो ऊपर वाला नीली छतरी वाला जाना है। अपनी तो मिट्टी ही कूट लेता है। जैसे माताएं जाती ना मंदिर में पूजा करने के लिए, तो बेटा बेटी से कहती हैं हम कुछ नहीं है, जब मंदिर में रखी देवी इसी की तो मेहरबानी है, इसी ने जन्म दिया है तुझे मेरे गर्भ से, और इसी की कृपा से जन्म हुआ है मेरा मेरी मां के गर्भ से। सदगुरु कबीर कहते हैं जब तक तुम अपने आप को न समझोगे और यही कहते रहोगे, तब तक तुम किसी और के साथ में नहीं, तब तक तुम किसी और के साथ में नहीं, तब तक तुम सबसे ज्यादा अपने आप में, अपने आप के लिए ये धोखा दे रहे हो। एक पद में क्या कहा है, और आदमी अपने को न जानकर कहता वही वही। आकाश में भगवान हैं, मठ मंदिरों में देवी और देवता हैं। इसी शब्द को कह करके कोई 84 धुनी लगाता है और कोई जल सैया करता है, कोई ठड़ेसुरी हो जाता है, कोई ऊर्ध्वा कर लेता है ऊपर को बुझा, कोई सूल सैया करता है, सूल कहते कांटे, कांटों पर आसन लगा लेता है। ये क्या है समझ में आ रही बात? जैसे जनता या कर्मचारी किसी कार्यालय पर, चाहे पीएम का कार्यालय हो, चाहे सीएम का कार्यालय हो, चाहे कलेक्टर का कार्यालय हो, लोग धरना देते हैं हमारी मांग पूरी की जाए। ऐसे ये धरना है किसके लिए? भगवान के दरबार पर, देवी और देवता के दरबार पर। या तो तुम हमारी सुनाई करो, नहीं तो हम मर जाएंगे। प्यारे भाइयों, तुम एक बार नहीं 1000 बार मर जाओ, परंतु बात तो यह है वहां कोई होना तो चाहिए जो हमारी सुनाई करे। सदगुरु कबीर कहते हैं सुने घर का पाहुना, ज्यों आवे त्यों जाए, समुझ मन बोरा हो। मां तो घर सुना है, वो हमारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। यदि सुनने वाला हो तो सुने। पीएम के कार्यालय पर धरना दिया जाता है, पीएम सुनता है। सीएम के कार्यालय पर धरना दिया जाता है, सीएम सुनता है। कलेक्टर के कार्यालय पर धरना दिया जाता है, कलेक्टर सुनता है। यदि है तो सुनता है, और जहां कोई नहीं है तो कौन सुनेगा? मुझे घटना बार बार याद आती है, जब मैं यहीं रह रहा था उसी काल की बात है। गंगापुर सिटी क्षेत्र के आसपास के गांव की किसी की बात है। 4 भाई और उनके पिता। ऐसी घटना बहुत हैं, पर वो मैंने अखबार में पढ़ी इसलिए मुझे अच्छी तरह से याद रह गई है। 4 भाई और उनकी भांजी और उनके पिता, 6 कैंडिडेट जिन्होंने भगवान शिव की पूजा प्रारंभ की।
और पूजा करते करते जो उन्होंने सुना, जैसा सुना, इतने दिन में शिव भगवान दर्शन दे देते हैं। इतना मंत्र जाप करने पर शिव भगवान दर्शन देते हैं, वो करते चले गए। अब जब बात नहीं बनी तो उन्होंने कहा कि महादेव बाबा अब तुम सुन लो कान खोल के। ये बहू कहती है सास से, और कर्मचारी कहते हैं अधिकारी से, जनता कहती है सीएम पीएम से कि अब कान खोल के सुन लो। उन्होंने कहा कि महादेव बाबा अब कान खोल के सुन लो, या तो तुम दर्शन दे दो, यदि तुम दर्शन नहीं दोगे तो जब भानजी को लेकर के हम तुम्हारे दरबार में आ रहे हैं वहीं विवाह करेंगे। इसका बाकायदा वीडियो बनवाया गया, जहर के लड्डू बनवाए गए और 6 प्राणियों ने खाए तो 4 तो वहीं भगवान के दरबार में पहुंच गए और रहे 2 वो हॉस्पिटल में जाकर के भगवान के यहां प्यारे हो गए। एक भी नीचे रहा नहीं, उनको भगवान के यहां तो जाना था। पर सच में क्या साधु कवि कहते हैं, सांची प्रीत विषय माया सो हरिभक्तन की फांसी। सांची प्रीत तो विषय माया से है। 2013 में जो केदारनाथ में घटना घटी थी, जितने लोग वहां पर मारे गए उस बाढ़ में, उनको यदि पता होता तो क्या वहां जाते? एक जो बचे हुए वापस हुए, उनमें से एक व्यक्ति से मेरा ही मिलन हुआ। उसने कहा मैं बाड़ी के एक सेठी जी थे, उनकी गाड़ी चला के ले गया था। मैंने कहा भैया पहले तो ये बताओ कैसी गुजरी? उन्होंने कहा कि महाराज ऐसी गुजरी कि अभी तक गुजरी नहीं है। मैंने कैसी गुजरी? कि ऐसी गुजरी कि लोग करा रहे थे, उनको पीठ दे करके अपने दिल पर पत्थर रख करके हम वहां से चल पड़े थे। लोग कह रहे थे हमको निकालो, हमको निकालो, और महाराज जितना को निकाल सके तो निकाल सके, फिर हमारे शरीर में क्षमता नहीं रही, फिर हम वहां से अपने दिल पर पत्थर रख के चले आए। और चलते चलते क्या हुआ था, हमारे पैर फूल गए थे और कपड़े फट गए थे, सिर्फ अंडरवियर बचा था। पैरों के पंजों में सूजन आ गई थी। मैंने कहा वो कब जाओगे? कि मैं तो उधर की ओर पैर करके भी नहीं सोता हूं, जाने की तो बात है। यदि हमको पता लग जाए कि इस काम को करने से या जाने से हमारे शरीर का अंत होगा, नहीं जाता है आदमी। काय के लिए जाता है? सांची प्रीत विषय माया सो हरिभक्तन की फांसी। इसलिए जाते हैं लड़का की शादी हो जाए, लड़की विवाह के लिए पैसा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, बीमारी से निजात मिल जाए, मुकदमा से जीत हो जाए, कोई नौकरी का पद मिल जाए, और चुनाव में तो फिर कहना ही क्या है। उस पद को पाने के लिए कई कई करोड़ रुपए लोग खर्च कर देते हैं। अब तो सरपंची का चुनाव भी करोड़ों के चौथाई साबत पहुंच ही जाता है। नहीं, मैंने सुना 50-50 लाख रुपए लोग खर्च कर देते। बताओ, ये सज्जन कह रहे हैं एक सरपंच का चुनाव भी 1 करोड़ में हो पाता है, फिर विधायक को सांसद का चुनाव तो कितने रुपए में होगा? काय के लिए? हमारा अधिकार रहे, वहां से जो फंड मिलेगा उससे मौज मस्ती करेंगे, अपना अधिकार जमाएंगे। तो इस दुनिया में ये मौज मस्ती हमारी होती रहे, इसके लिए भगवान की पूजा, देवी देवता की पूजा करते रहते हैं। परंतु होता वही है जो हमने किया है, उसी का रिजल्ट हमारे सामने है। कोई देवी देवता एक तो है नहीं, दूसरे यदि हों भी तो वो तुम्हारे कर्म से ज्यादा तुमको कहीं कुछ हो नहीं सकता। चाहे देवी पूजो, चाहे देवता पूजो, चाहे भगवान को पूजो, चाहे दोनों हाथ करके खड़े हो जाओ ऊपर को, और चाहे खड़े ही रहो, पर मिलेगा वही हमारे जीवन में जो हमने किया है। सदगुरु कबीर क्या कहते हैं? अपने आप को भूलकर तुम कहीं भी गुमराह होते रहिए, लाभ मिलने वाला नहीं है। क्या कहा है पद में? प्रेमी सज्जनों, मैंने कहा कि कोई तो
ठड़ेसुरी लगा लेता है, खड़ा रहता है, कोई 84 धुनी तापता है, कोई सूलों के सैया पे लेटता है। और पुरुष भाई तो कम करते हैं, पर मेरी माता बहनें तो शायद कोई तिथि निकल के जाती हो। अभी वे निकल गए महादेव बाबा, तो शाम से सुबह से लेकर के शाम तक बेर अकौआ के फूल, पता कहानी है ना कि एक बार ऐसा भस्मासुर को श्राप दे दिया वरदान। महादेव बाबा वरदान ज्यादा देते थे बताते हैं, तो वरदान दे दिया किसको? भस्मासुर को। और भस्मासुर ने क्या किया कि पार्वती पे कब्जा कर लिया। अब महादेव ने कुछ कही तो बस पीछे पड़ गया भस्मासुर। वरदान ये दिया था कि सिर पे जो हाथ रख लेगा, जिसके सिर पर तू हाथ रख देगा बस वही भस्म हो जाएगा। और हाथ रख कर क्यों कहते ना भस्म भस्म भस्म। अब महादेव बाबा जगह नहीं मिली, पीछे पड़ गया वो। तुम्हें बता दें अकौआ का वन था भयंकर, बा में छुप गया करके। इसलिए कथा है कि अकौआ भी भगवान महादेव बाबा को प्यारे हैं, इसलिए लोग चढ़ाते हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं बिना निज रूप के जाने नहीं उधार होता, बिना निज रूप के जाने नहीं उधार होता। चाहे जितने यतन कर लो दुख भव का न डरता है। चाहे जितने यतन कर लो दुख भव का न डरता। दुख भव का न डरता है, दुख भव का न डरता है। चाहे जितने यत्न कर लो दुख भव का न डरता है। बिना निज रूप के जाने नहीं उदार। चाहे भूखे मरो निसदिन, चाहे भूखे मरो निसदिन, चाहे मोनी वो बन जा। चाहे भूखे मरो निसदिन, चाहे मोनी वो बन जाओ। चाहे जड़ मूर्ति पूजो मूड मन ना सुधरता। चाहे जड़ मूर्ति पूजो मूड मन ना सुधरता है। बिना निज बिना निज रूप के जाने नहीं उधार होता है। बिना निज साधु कहते हैं चाहे भूखे रहो, चाहे तुम मौन धारण कर लो, और चाहे मठ मंदिर में जाकर के जड़ मूर्ति की पूजा कीजिए, पर ये मूड मन इसका सुधार नहीं होता है। इसका सुधार तो सत्संग से ही होता है। आगे क्या कहा है? त्यागी अधिवत दो तन से, तोड़े संबंध जन धन। त्यागी
अधिवस्त्र दो तन से, तोड़े संबंध जन धन से। जपो अक्षर तपो धूनी, न इनसे कुछ भी होता। जपो अक्षर तपो धूनी, न इनसे कुछ भी होता है। बिना निज बिना निज रूप के जाने, और क्या, यहां तक तो तब भी ठीक है। चाहे गांजा भांग पीबो, देह मन के समन ये। हमारे बाड़ी आश्रम के इस समय वर्तमान के अध्यक्ष संत श्री सुप्रकाश साहब एक बार कह रहे थे कि एक बार भ्रमण में निकला मैं, नई अवस्था थी। वो एक महात्मा कह रहे थे कि नागा महात्मा थे, वो कह रहे कि हमारी टीम में शामिल हो जा, और जब तक गांजे की चिलम नहीं लगाएगा नहीं तब तक कल्याण नहीं होगा। इसलिए तू गांजे की चिलम लगा, वो गांजे की चिलम लगाएगा तो ध्यान बिल्कुल केंद्रित हो जाएगा। एक बार मुझे भी बहुत अच्छा ज्ञानी व्यक्ति मिला। कहां? भिंड से लार रोड पे एक बालाजी करके बाजार है, वहां पर मिला। बीजक का पूरा रटा हुआ बुरहानपुर का बीजक टीका त्रिजा, जिसको रटा हुआ पूरा एक एक अक्षर पर जब बात करने के लिए बैठा तो शुरू से लेकर के 1 घंटे के अंदर में 3 बार चिलम लगाई उसने। मैंने कहा मुझे गांजे की चिलम लगा पाओगे तो करंट नहीं बनेगा, और करंट नहीं बनेगा तो तुमसे बात नहीं कर पाएंगे। सदगुरु कहते हैं अमली होके धरे ध्यान, और उन्हें छोड़ दे दो, उन्हें इतनी बहुत है। जो अमल कर नशा करके ध्यान धरता है तो ध्यान नहीं है, वो तो नशा करने से हमारी स्नायु शून्य हो गए। इसलिए और बात क्या है, अंदर में क्या हो रहा है, इस बात को हम पूर्ण जागृत सावधान होकर के न देखेंगे तब तक बात बनेगी नहीं। क्योंकि जो जागल सो भागल होर मैया राम, सोवत गैल बेगोय होर मैया राम। हम सावधान होंगे और मन की तरंगों को देखेंगे, और ज्यों ज्यों देखेंगे सावधानी आएगी, त्यों त्यों मन की तरंग शांत होती जाएंगी। मन के संकल्प शांत होंगे, और नशा करके ही करेंगे तो किसी ने पेट में दर्द है या कहीं चोट लग गई है और दर्द है शरीर में, इंजेक्शन लगवा लिया है या कोई टेबलेट ले ली है दर्द की, क्या दर्द बंद हो गया? दर्द बंद नहीं हुआ। दर्द तो बंद होगा जब वो परेशान, दर्द जिस कारण से है, चोट के कारण है या अन्य कोई परेशानी अंदर हो गई है, वह जब तक दूर नहीं होगी तब तक वो दर्द बंद नहीं होगा। जिस कारण से बुखार हो रहा है, जिस कारण से बुखार हो रहा है, वो कारण नहीं मिटेगा तब तक बुखार जाएगा नहीं। इसलिए गांजा पीने से नहीं, भांग खाने से नहीं, पूर्ण होश की जरूरत है। चाहे गांजा भांग पीबो, देह मन के समन ये। चाहे गांजा भांग पीबो, देह मन के समन ये तो। ये व्यसनों से न निज पर का कभी उतार होता। ये व्यसनों से न निज पर का कभी उतार होता। बिना निज रूप के जाने नहीं उतार होता। चाहे जितने यतन कर लो, मूड मन ना सुधरता।
और क्या कहा आगे सदगुरु कबीर बड़े गजब की बात कहते हैं। चाहे जो किस को पढ़ करके, चाहे सीधी को सिद्ध करके। लोग सिद्धि करते हैं कुछ बात बताने की, पता चल जाता है, बता देते हैं, उनकी बातें कुछ सही भी निकल जाती हैं। अथवा ज्योतिष का ज्ञान हो गया हो, पानी कब बरसेगा, ओले भी गिर सकते हैं, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण कब होगा, अथवा अमुक समय पर पृथ्वी पर एक घटना होगी। ये गणित है, पृथ्वी के घूमने से पृथ्वी में ये क्रिया हुआ करती हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं चाहे ज्योतिष को पढ़ करके और चाहे सिद्धि को सिद्ध करके, इनसे क्या होगा। चाहे ज्योतिष को पढ़ करके, चाहे सिद्धि को सिद्ध करके, चाहे ज्योतिष को पढ़ करके, चाहे सिद्धि को सिद्ध करके, पूजा पामान मिल जाए, न बंधन इनसे कटता। पूजा पामान मिल जाए, न बंधन इनसे कटता। बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता है। बिना निज नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता है, नहीं उद्धार होता। बिना निज रूप के जाने नहीं उद्धार होता। चाहे जितने यतन कर लो दुख भव का न करता है। चाहे जितने यतन कर लो दुख भव का न करता। सदगुरु कबीर मनुष्य को बहुत जगह है अच्छी तरह से एक एक करके परखाया, और परखाने में कहीं भी सदगुरु कबीर साहब ने कमी नहीं रखी। पर क्या हुआ, यह हुआ जैसे सूर्य रोजाना उदय होता है, इस दुनिया में बहुत महापुरुष आए और आकर के चले गए, आए और आकर के चले गए, परंतु कहते हैं और लटके ही वो रहते हैं। सब लोग इस बात को कहते हैं और वो दिन में ऐसे ही लटके भी रहते हैं। कौन, चमगीदड़ और उल्लू की, दोनों की बात बताते हैं। उल्लू को चमगादड़ को दिन में दिखाई नहीं देता है। प्रेमी सज्जनों, और सूर्य के प्रकाश से उल्लू और चमगीदड़ वंचित रह जाते हैं, अथवा गहरी गुफा में रहने वाला व्यक्ति, कोई भी प्राणी सूर्य के प्रकाश से वंचित रह जाता है। सदगुरु कबीर साहब ने एक वाक्य कहा, मैं रोवे जगत को और मोह को रोवे ना कोई, और मोह को रोवे सो जना जो शब्द विवेकी। संकेत हो रहा है कि समय हो गया, वास्तव को भी ज्यादा भी हो गया। तो इसलिए अब मैं अपनी वाणी को ही विराम दूंगा। आगे अमृत साहब आ रहे हैं।